This meeting is being recorded. नमस्कार इंदु जी। अब ध्यान के बाद हम चल रहे हैं अपना गीता ज्ञान की तरफ। जैसे हमेशा से हमें बताती आई हैं इंदु जी, आज हमारा 8वां अध्याय चल रहा है, समापन की तरफ है। 20 श्लोक से शुरू करेंगे इंदु जी। आपका स्वागत है इंदु जी। आए और हमें बताएं कि आगे के श्लोकों में क्या कहा जा रहा है। यदि कोई अपने भाव प्रकट करना चाहता है इन श्लोकों के बारे में या पढ़ना चाहता है तो उनका बहुत स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स। यस इंदु जी, व्हाट डू यू? थैंक यू प्रज्ञा जी। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो आत्म जागृति परिवार में जुड़े सभी गीता प्रेमियों का भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में मेरे हृदय से स्वागत और सभी को ब्रह्म वंदन। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, है ना। तो इसमें अब तक हमने 19 श्लोक तक पठन पाठन किया है। तो पिछले सप्ताह हमने जाना था कि जो उस पुरुषोत्तम का निरंतर स्मरण करता है वो मृत्यु के बाद भी ब्रह्म की उस चेतना में ही एकाकार हो जाता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। तो साथ ही हमने ये भी जाना था कि व्यक्त सृष्टि उस अव्यक्त से ही प्रकट हो रही है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। तो अब हम उससे आगे चलेंगे, 20वें श्लोक से हम आगे आज चलेंगे। तो आगे चलने के लिए वो अच्छा, कोई शंख बजाना चाहते हैं? योगराज जी हैं या कोई और बजाएगा शंख? योगराज जी बजाते हैं ना। मुझे लगता है शायद अभी समय है नहीं वो। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है श्लोक तो पढ़ सकते हैं। कोई श्लोक पढ़ना चाहता है, बांचना है तो कोई बांच सकते हैं। ये कह रही हैं अनुराधा जी। ठीक है, अनुराधा जी ने पिछली बार भी पढ़ा था। चलिए आइए अनुराधा जी, बोलिए। एक मिनट। यस अनुराधा जी, अनम्यूट कर ले अपने आप को। अध्याय 8 श्लोक 20। हाँ जी, हाँ जी। परे तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन ये से सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विश्यति विनश्यति। विनश्यति, हाँ जी विनश्यति। हाँ जी। तो हम लोग ये आगे चलते हैं क्योंकि अभी पहले भी बात हुई कि अव्यक्त से जो व्यक्त सृष्टि है वो किससे बनी है? हमारी अव्यक्त से आ रही है। तो 19 श्लोक तक हमने जो भी जाते हैं मृत्यु के बाद उनको पुनरावृत्ति होती है, उनका पुनर्जन्म जो होता है वो होता है। और इसमें ये बताया गया है कि उस व्यक्त से जो हम सारी सृष्टि देख रहे हैं, व्यक्त हो रही है, जो हमारी सृष्टि हमारी दृष्टि के सामने है, उसके भी मूल भाव में क्या है? एक अव्यक्त है। जैसे कि हम सारी सृष्टि में देखते हैं ना, सारी चीजें देखते हैं, उसके अंदर का जो भाव है वो क्या है? उसके अंदर भी हम ये मानते हैं कि उसमें भी क्या है? ब्रह्म है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस जो अव्यक्त है उससे भी ऊपर एक और है, एक और सत्ता है जो परम सत्ता है। अव्यक्त से भी ऊपर एक और अव्यक्त है, अव्यक्त अव्यक्तात् सनातना, जो कि बिल्कुल सनातन है, जो बिल्कुल शाश्वत है। और जब सब चीजें भी नष्ट हो जाती हैं, जब प्रकृति में भी कुछ नहीं बचता, सब चीजों का नाश हो जाता है, तब भी वो सत्ता जो है वो रहती है। और जो स्थूल सृष्टि हम देखते हैं, जो स्थूल प्रकृति हम देख रहे हैं, जो अपरा प्रकृति है, वो क्या है? वो चेंजेबल है, वो चेंज होती रहती है और विनाशशील भी है। उसका एक ना दिन जो भी उत्पन्न हुआ है, उसका एक ना दिन क्या होगा? एक ना दिन वो उसका खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन जो परम सत्ता है, जो अपरा प्रकृति है, अपरा से ऊपर जो परा प्रकृति है, जो अव्यक्त से भी व्यक्त है, उसका कभी विनाश नहीं होता और ना उसमें कोई परिवर्तन आता है। उसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत है। और इसको ही है, वो हमेशा से है, हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा वो जो अव्यक्त है वो हमेशा ही रहेगा। तो वो जो है परम सत्ता, उसके बारे में यहाँ पर जो है बात हो रही है। और इसके
इसलिए आ गया है यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। तो परम सत्ता की जो है विशेषता बता रही है, कारण बताया जा रहा है कि यह सर्वेषु, जो सब प्राणियों, जो सारे प्राणी, सर्वेषु भूतेषु, जब सब प्राणी भी नश्यस्तु नष्ट हो जाते हैं, तब भी वो क्या है, वो विनष्ट नहीं होती। उसमें जो परमात्मा तत्व है, जो हमेशा, वो हमेशा ऐसा ही रहता है। वही क्या है, वही परमात्मा का अव्यक्त रूप है। न विनश्यति, न विनश्यति का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संसार में जो भी है, सब कुछ जो है परिवर्तनशील है। एक परमात्मा तत्व जो ऐसा है, जो कभी भी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और थोड़ा सा भी मतलब चेंज होता ही नहीं उसमें, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। जिसको कि आजकल हम क्या कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि ब्रह्म है, एक सुपर कॉन्शियसनेस है जो फंडामेंटल है, जो ऐसी चेतना जो आदि से है। कहाँ से है हमको नहीं पता, उसका बिल्कुल, उसका शुरू कहाँ से हुई वो भी नहीं पता है हमको, और कब अंत होगा, अंत तो होता ही नहीं, और हर एक में है वो। तो ऐसी सुपर कॉन्शियसनेस की यहाँ पर ये बात हो रही है कि अव्यक्त से भी अव्यक्त एक सत्ता है। तो आगे चलते हैं हम अगले श्लोक पर। हाँ जी, 21 नंबर श्लोक पर। श्लोक नंबर 21। अव्यक्तो अक्षर इति युक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न वर्तन्ते निवर्तन्ते तन्मां परम मम। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ पर अभी उसी अव्यक्त की जो हम बात करें, वही आगे चल रही है बात। अव्यक्तो यानी कि अव्यक्त, और अक्षर इति इस प्रकार उक्त मतलब कहा गया है, तम मतलब उसे क्या कहा गया है, परम गतिम, उसको ही परम गतिम कहा गया है। तो जो अव्यक्त है और जो उसको जो हमने अभी पहले बात की, जो परमात्मा तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसको अव्यक्त कहा गया है, और साथ ही उसको अक्षर का भी नाम कहा गया है। और ये कहा गया है कि उसकी जो गति है वो सर्वोच्च है, उससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है। तो यही बात हमने अभी 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भी हमने देखा था, अक्षरम ब्रह्म। वहां पर ब्रह्म को क्या कहा गया था, अक्षरम ब्रह्म। और इससे पहले अभी पिछले सप्ताह हमने 20वें श्लोक में ऐसे जो पहला हमने श्लोक पढ़ा है, उसमें जो अव्यक्त है वो सनातन है ना, यही बताया जा रहा है। तो उस पर ब्रह्म को अव्यक्त क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसलिए अव्यक्त कहा जा रहा है कि उसको हम इंद्रियों के द्वारा भी देखा नहीं जा सकता। वो इतना व्यक्त है, इतना सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है कि उसको इंद्रियों के द्वारा बिल्कुल देखा नहीं जा सकता। हाँ, उसको हम क्या कर सकते, अनुभव किया जा सकता है। वो भी कैसे अनुभव किया जा सकता है, जब हम अंतर मन से जब ध्यान लगाते हैं, उसको हमको अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है, उस ब्रह्म का अनुभव होता है। उसको इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, उसको केवल क्या है, अनुभव किया जा सकता है। और आगे उन्होंने क्या है, अक्षर, वह अक्षर है। अक्षर का मतलब क्या है कि उसका कभी भी क्षय नहीं होता, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वह अविनाशी है, वो सर्वव्यापक है, हर एक जगह है, और सर्वोत्तर, सबसे ऊंचा वही है, उससे ऊंचा और कुछ भी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसकी तरफ जो बढ़ता है, उसकी जो गति है वो परम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे की लाइन में आया है, यम प्राप्ते न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो जो उसको प्राप्त कर लेता है, जो उस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, उसका क्या है, वो संसार में दोबारा नहीं लौटता, और वो क्या है, वही मेरा परम धाम है, जो मेरा सर्वस्व रूप को जो मेरे पा लेता है, जिसने मेरा साक्षात्कार कर लिया, वो जो क्या है, वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है ना, वो वापस संसार में नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। तो लोगों की ऐसी भी धारणा है कि सगुण उपासना जो करते हैं और एक निर्गुण उपासना करते हैं, है ना, कि उनका फल दूसरा होगा। लेकिन इस श्लोक में अद्वैतवाद को बताया गया है कि चाहे हम किसी भी मार्ग से चलें, चाहे हम सगुण उपासना करें, चाहे हम निर्गुण उपासना करें, जब भी ये दोनों का लक्ष्य क्या है, एक मेरे परम धाम तक पहुंचना ही क्या है, लक्ष्य है ना। जैसे इसको अगर मान लिया, हम कोई 2 व्यक्ति हैं, उनको भूख लगी है, तो भूख का जो अभाव है, जो हमको वो पाना चाहते हैं, और
उनको अगर किसी भी तरह का भोजन परोसा जाए, किसी को साउथ इंडियन दिया जाए, किसी को नॉर्थ इंडियन, या किसी को जो भी दिया जाए, जब भूख लगी हुई है तो उसको जो भी भोजन आप दिया जाएगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा, है ना। तो किस प्रकार से उसने अपनी भूख को मिटाया ये बात नहीं है, लेकिन भूख को उसकी तृप्ति में बदल गई। तो ये बात यहाँ पर भी आई कि किसी भी रूप से हम जो भी ब्रह्म की तरफ चलना चाहते हैं, तो लक्ष्य जो हमारा क्या है, चाहे वो सगुण उपासना से करें, चाहे वो निर्गुण उपासना से करें, वो जो मूल चेतना है वो एक ही है। परम लक्ष्य वहां तक ही पहुंचना है, मूल चेतना तक ही, उसी में लीन होना हमारा जो होता है लक्ष्य होता है। किसी भी उपासना की पद्धति को चाहे यूज किया जाए, किसी भी द्वारा हम वहां पर ही पहुंचते हैं। तो आगे और पहले के हमने पहले के श्लोकों में देखा क्या था कि जो भी ब्रह्म लोक तक के लोग हैं वहां तक जाते हैं जब भी, तो वहां से क्या है, पुनरावृत्ति होती है, वहां से वापस आया जाता है। लेकिन जब परम धाम तक एक बार हम ब्रह्म को पा लेते हैं, ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, तो वहां से पुनरावृत्ति हमारी नहीं होती। लेकिन उसमें भी एक ये बात है कि भगवान अगर चाहें तो अपनी स्वेच्छा से वो अवतार भी लेते हैं। गीता में ही हमने देखा है ना कि जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। और इसी तरह जो योगी लोग होते हैं, जो परम धाम तक पहुंच गए हैं, वो भी अपनी स्वेच्छा से क्या है, भूमंडल पर आ सकते हैं। तो उसको वो पुनर्जन्म नहीं कहा जाता है ना, वो पुनर्जन्म नहीं है। ऐसे अगर कोई की कहे कि योगी लोग भी तो दोबारा आ रहे हैं, उनका पुनर्जन्म हो रहा है, नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से लोगों के हित के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं, जिसके कि कई एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। हमने योगानंदा जी की पुस्तक पढ़ी थी कथामृत, उसमें भी उनके गुरु जो थे फिजिकल रूप में आए हैं, है ना। और भी कई पुरुष लोगों के हित के लिए जो है बार बार आते हैं। और ध्यान में भी हम देखते हैं कि हमको गाइडेंस चाहिए तो हमको मास्टर्स के द्वारा क्या है, हमको गाइडेंस मिलती है। तो ये बात नहीं है कि वो एक बार चले गए तो वो वापस कांटेक्ट नहीं कर सकते या वापस मिल नहीं सकते हमसे, ऐसा नहीं है। तो वो अपनी इच्छा के लिए और लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के हित के लिए वो कांटेक्ट करते हैं और वापस आते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि और अगर जो उसके परम धाम पर पहुंच जाते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से आता है तो आता है लोगों के हित के लिए, अदरवाइज उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो आगे के श्लोक में चलते हैं, 22 नंबर। ये अनुराधा जी ये भी पढ़ें क्या? पढ़ लीजिए 20 सेकंड तक, फिर आगे सरला जी पढ़ लेंगी। अच्छा जी। पुरुष से सपरे पार्थ भक्त्या लभ्येत्व अनन्यया ये यान्ते स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। सर्वमिदं हाँ जी। ततम्। तो ये बताया गया यहाँ पर कि पुरुष सपर पार्थ भक्त्या लभस्तन्निवन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो इससे पहले जो दूसरी लाइन है वो हम पहले लेते हैं, यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। तो यस्या मतलब जिसके, अंत मतलब अंदर, स्थान भूतानी प्राणी निवास करते हैं, येन सर्वम इदं ततम्, और जिसके अंदर ही सब कुछ व्याप्त भी है। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस परम पुरुष परमात्मा की बात हो रही है, उस परम पुरुष परमात्मा के अंदर ही जो है सारा विश्व जो है व्याप्त है, और सारे प्राणी जिसमें व्याप्त है, अर्थात परमात्मा जो है, ये बताया जा रहा है कि परमात्मा सब जगह है, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उसमें ही व्याप्त है ना। और सब समय है, और परमात्मा क्या, वो उसके लिए कोई कालातीत है, वो सब समय है। और संपूर्ण क्रियाओं में जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसमें भी क्या है, वो उसमें भी है, और संपूर्ण वस्तुओं में भी है। हर एक जगह हम कहते हैं ना कि भगवान कण कण में समाये हुए हैं। भगवान को इतने सूक्ष्मतम, अभी भी हम पहले श्लोक में पढ़ते रहते हैं कि वो इतने अव्यक्त हैं कि वो हमको दिखाई भी नहीं देते, वो तो हर एक जगह है ना। और जिस तरह की हम ऐसे माने कि एक मिट्टी के द्वारा हम तरह तरह के घड़ा भी बना सकते हैं, दीपक भी बना सकते हैं, कोई पॉट भी बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर वो जब टूट भी जाएगी तो वो क्या है, अगर वो टूट जाता है तो वो भी मिट्टी है ना। तो उसका वास्तव में जो उसका तत्व क्या है, मिट्टी है। इसी तरह इस सारी सृष्टि का जो सब कुछ है, जो आधार है, वो ब्रह्म ही है। तो ये उन्होंने कहा, और वो सूक्ष्मतम रूप में सब में ही विद्यमान है, सारी सृष्टि में
वो विद्यमान है। तो आगे पुरुष सह पर पार्थ भयक्त्या लभ्यस्तु अन्यना। तो जैसे कि परम पुरुष जिसको कि पहले के उसमें अक्षर और व्यक्त बताया गया है, तो यहाँ पर उसको पुरुष को सपरा कहा गया है। परा का मतलब वो बहुत ऊपर है। ऐसा परम पुरुष परमात्मा जो सब में व्याप्त है, वो कैसे प्राप्त होता है? लभ्यस्तु अनन्यता भक्त्या लभस्तु अनन्यता। वो मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे वो उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। तो अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? अनन्य भक्ति का मतलब यह है कि हम केवल परमात्मा को ही अपना मानते हैं, ऐसा ही मानते हैं कि परमात्मा ही सब में है, सबके रूपों में क्या है, जहां भी हमारी नजर जा रही है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है, सब कुछ क्या है? उस ब्रह्म का ही है, उसके अलावा कोई अन्य है ही नहीं। जब ये भाव हमारे में आ जाता है कि वास्तव में सब जगह वही है, सभी प्राणियों में, हम सभी प्राणियों में उसी का स्वरूप देखते हैं और उसी में सभी प्राणियों को भी देखते हैं, है ना। ब्रह्मत्व का ही हमको जब दर्शन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है, कि हम उसको ही देख रहे हैं सब और। तो वो कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही उस परम पुरुष को जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तव में परम पुरुष वो जो है, वो ब्रह्म जो है वो सभी में है। जैसे कि हम ये माने कि जैसे जल है, जल को हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। जल को भाप के रूप में देखते हैं, जल को बर्फ के रूप में देखते हैं, बादल के रूप में ओले बरसते हैं, नदियों में जल है, कुएं में जल है, समुद्र में जल है, लेकिन जल तो एक ही है, लेकिन उसका जल तत्व क्या है? सब में वही है, जल का जो तत्व है वो सब में है। तो इसी तरह जो परमात्मा का जो तत्व है वो सब में ही है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आगे के चलते हैं 23 नंबर श्लोक। हाँ जी, यस सरला यस जी। सरला जी। जी यत्र काले त्वनावृत्ते मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हाँ जी, तो ये यहाँ पर आया है कि यत्र काले तू अवर्तिनम, अवर्तिनम य चैव योगिना। तो यत्र मतलब जहाँ, काल मतलब समय में, तू मतलब निश्चित रूप से, ना अवर्तिनम पुनः नहीं लौटते, आवर्तिनम लौटते हैं, और ऐसे योगी, है ना। तो ऐसे ये बात हो रही है कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, हे अर्जुन, जब मैं समय की गति, अब मैं समय की गति को तुम्हारे को कहूंगा, प्रयाता यान्ति तम कालम वेक्ष्यामि भरतर्षभा। हे अर्जुन, मैं तुमको अब जो समय की गति है उसके बारे में कहूंगा कि देह त्यागने के बाद जो होता है, योगी जो है इस जगत में नहीं लौटते, तो उसकी क्या गति होती है। तो ऐसे और कुछ जो है पुरुष जो वो लौटते भी हैं। तो दो मार्ग यहाँ पर बताए गए हैं, अनावर्तितम, अवर्तिम, और अनावृत मतलब आवर्त। अनावर्तिम मतलब है जो अनावर्त है, ऐसे पुरुष जिनका जो ज्ञान है ज्ञान के द्वारा ढका हुआ नहीं है। अन मतलब नहीं ढका हुआ है, जो यानी कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो मुझे तत्व से जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि जिनका संसार से जो विमुख हो गए हैं और परमात्मा की तरफ ही जो चल पड़े हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष जिनका जो अज्ञान है वो अज्ञान नहीं रहा है ना, और विवेक के द्वारा उनकी बुद्धि जो है विवेक के द्वारा काम कर रही है, वो संसार के वस्तुओं में लिप्त नहीं है, और निष्काम भाव से जो काम करते हैं, जो विवेक की जिनमें मुख्यता है। तो ऐसे, और एक है जो कि आवर्त है, जिनको की विवेक है जो ज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, और जो संसारिक पदार्थों और भोगों में ही जिनकी आसक्ति है, और परमात्मा की तरफ से उनका विमुख है, वो परमात्मा की तरफ नहीं चल रहे हैं, तो वो आवर्त मार्ग उनको कहा जाता है। और उनके जो कर्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो निष्काम भाव से नहीं करते, करते तो हैं वो भी, लेकिन उनका जो भाव होता है, चाहे वो पुण्य कर्म भी करते हैं, वो क्या करते हैं, सकाम भाव से करते हैं। तो ये बताया गया कि दो तरह के मार्ग हैं, एक मार्ग तो है अनावृत मार्ग, जिसमें कि ज्ञान है और वो अच्छे मार्ग पे ही चल रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं, और एक है आवर्त मार्ग जो कि सकाम भाव से काम जो कर रहे हैं। तो सार में इसका मतलब यह है कि जो भी प्रकृति से संबंध रखते हैं, जो अपरा से संबंध रखते हैं, वो क्या है, उनको संसार में लौट कर आना ही पड़ता है। क्यों? उनके कर्म के बंधन लगेंगे, है ना। जो संसार के साथ आसक्ति रखेगा, तरह तरह के कर्म करेगा, निष्काम भाव से नहीं कर रहा, सकाम भाव से कर रहा है, तो उसको क्या है, कर्म के बंधन लगेंगे।
तो कर्म के जब बंधन लगेंगे तो कर्मों को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, संसार में दोबारा आना पड़ेगा। और इसी तरह जो दूसरे हैं जो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, उनको कोई कर्म का बंधन नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, परमार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको लौट के नहीं आना पड़ता। ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगले श्लोक पे चलते हैं, 24 नंबर। 24 अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। हाँ, तो ये इस श्लोक में अब जैसे जो ये कृष्ण की जो वार्ता हो रही है अर्जुन के साथ, ये कौन से युग में हो रही है, ये द्वापर युग में हो रही है ना। तो हर एक युग का एक युग धर्म होता है। जैसे द्वापर में जो युग धर्म था, वो कलयुग में वो युग धर्म नहीं है। अगर हम ये माने कि ठीक था, वो इस समय भी बिल्कुल ठीक होगा, ये ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि लाखों वर्ष बीच में बीत चुके हैं। तो उस समय के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया गया कि किस तरह वो कौन से समय में कौन जो जिस में शरीर का त्याग करता है, क्योंकि उस समय के लोगों की देखो आयु भी बहुत अधिक थी, है ना, बहुत लंबा स्पैन उनका होता था। और आजकल का जो युग धर्म है, आजकल का जो कलयुग है, तो यहाँ के जो युग धर्म है बिल्कुल अलग है द्वापर के युग से। लेकिन उसमें फिर भी इन्होंने बताया हुआ है, तो उसको हम फिर भी देख लेते हैं कि उन्होंने बताया है कि इसमें दो तरह के बताए गए हैं कि एक शुक्ल पक्ष और शन मासा। ये जो शरीर त्यागता है, अह मतलब दिवस, दिवस के समय जो शरीर त्यागता है, और शुक्ल पक्ष में त्यागता है, और 6 महीने जो उत्तरायण में वो त्यागता है शरीर को, वो क्या है, वो सीधा ही ब्रह्म लोक में चला जाता है, वो सदा ही वो मुक्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो अब ये तो सबको पता ही है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। जैसे कि 15 दिन हमारे जो होते हैं शुक्ल पक्ष के होते हैं, अमावस के अगले दिन से शुरू होकर, और जैसे जैसे चांद का बढ़ता है और पूर्णिमा तक जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का। और इसी तरह पूर्णिमा के बाद अगले दिन से लेकर अमावस तक जो होता है वो कृष्ण पक्ष माना जाता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जो शुक्ल पक्ष में शरीर का त्याग करते हैं और दिवस के समय त्याग करते हैं। और उसके बाद ये बात आई कि शन मासा उत्तरायणम। तो शन मासा उत्तरायणम की ये सूर्य की गति के मुताबिक उन्होंने बताया गया है कि सूर्य की गति जो होती है उत्तरायण, जब उत्तर की तरफ होती है तो उसको उत्तरायण कहा जाता है। वो 6 मास के लिए ऐसा होता है, और 6 मास दक्षिण की तरफ होती है। तो ये लगभग जनवरी मध्य से लेके जुलाई के मध्य तक जो माना जाता है वो उत्तरायण माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो उत्तरायण में अपना शरीर त्यागते हैं उनको सीधे ही वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने वो भी देखा था कि भीष्म पितामह जब युद्ध में उनको क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु थी ना उनकी, वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा कि शरशैया पर ही वो लेटे रहे। तो वो इंतजार करते रहे, क्योंकि दक्षायन तब चल रहा था कि तभी मैं शरीर का त्याग। क्या करूं, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, या तो थोड़ी सी देर के लिए आप अपना वीडियो ऑन ऑफ करके। नहीं 1 मिनट हो जाए, सॉरी बीच में तो ऐसा था कि उन्होंने वो शरीर को त्याग नहीं करा, और वो वेट करते रहे कि उत्तरायण आएगा तो मैं तब शरीर को त्याग करूंगा। तो ये उस समय की बात है। तो ऐसे ही अगले उसमें 25वें श्लोक में भी ऐसे ही बताया गया है कि इससे आगे की बात उन्होंने बताई है, दक्षायन की बात बताई गई है। हाँ जी सरला जी। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। हाँ, तो अब इसके दूसरे मार्ग के बारे में बता रहे हैं कि दूसरा मार्ग जो पितरायन मार्ग उसको माना जाता है, कि वहां पर जो होता है जैसे उससे उल्टा इसमें है कि जो रात्रि में शरीर त्यागता है और जो कृष्ण पक्ष में जो शरीर त्यागता है, और जो दक्षायन की ओर जब सूर्य की गति है, उन 6 मासों के बीच में जो शरीर त्यागता है
तो वो जो है वो ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। और उसके अगर वो पुण्य भी उसने किए हुए हैं तब भी उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि पुण्य भी क्षीण होने पर उसको क्या है, पृथ्वी लोक पर आना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये धारणा उस समय के लिए तो ठीक थी, लेकिन आजकल की ये धारणा है कि हमको तो पता चल गया है कि जो हमारे जो जन्म होते हैं वो क्या होते हैं, कर्मों के होते हैं, है ना। तो अब तो ऐसा कोई वो बात नहीं रही कि उत्तरायण या दक्षिणायन। अब तो हमको पता चल गया है कि कर्मों के द्वारा ही हमारे कर्म बंधन जो लगते हैं, हमारा पुनर्जन्म कहाँ पर होगा, कैसे होगा, तो ये सब हमारे अपने कर्मों के द्वारा ही है। तो ये उस समय द्वापर के युग की बात थी। तो अब जो भी हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमको क्या है, मुक्ति मिलेगी। जरूरी नहीं अगले जन्म में, कई जन्म होते हैं, इसमें तो कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कम जन्म लगेंगे। अगर हम संसार की तरफ ज्यादा सम्मुख होंगे तो हमको बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, जब तक कि हमारे कर्म बंधन पूरी तरह से कट नहीं जाते। तो अगला श्लोक लेते हैं 26। इसमें भी उन्होंने दोनों के बारे में बताया है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। हाँ, तो इसमें भी उन्होंने जैसे 24 और 25 श्लोक में जो उन्होंने बात कही, उसी को फिर से उन्होंने रिपीट करके उपसंहार किया है कि ये जो शुक्ल और कृष्ण की ये जो गति है उसमें क्या है, ये हमेशा चलती रहती है। यही है कि शुक्ल पक्ष में जो जाते हैं उनको लौटना नहीं पड़ता, और जो कृष्ण पथ पे जाते हैं उनको लौटना पड़ता है। तो हमको भी मतलब पहले भी जैसे मैंने अभी कहा कि हमको कर्म के द्वारा ही अब ऐसे ही समझना चाहिए कि हमारी कौन सी गति में हम जा रहे हैं। गति का मतलब किस तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तो हम संसार की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी जो गति होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, है ना, अधोगति में हम जाएंगे। और अगर हम ब्रह्म की तरफ चल रहे हैं, हम ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी गति किस तरफ होगी, ऊर्ध्व गति होगी। हम धीरे धीरे क्या होंगे, ब्रह्म की तरफ ही चलेंगे। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि हमको अनासक्त होकर ही, अनासक्त भाव से ही संसार में जो है कर्म करने हैं। कर्म करते हुए भी हमको अकर्म करना है। कर्म में रहते हुए उसमें लिप्त नहीं होना, उसमें आसक्ति नहीं रखनी, तभी हमारी जो गति होगी ऊर्ध्व गति होगी, तभी हम ब्रह्म की तरफ चल पड़ेंगे। और अगर हमारी आसक्ति संसार की तरफ ही रही तो हमारी क्या होगी, हमको बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो एक ही बात को कई कई बार भगवान उनको बता रहे हैं, अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे के श्लोक में चलते हैं 27 नंबर। नैते श्रुति पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हाँ, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अब दोनों मार्गों का ज्ञान होने पर जो है वो योगी जो है वो मोहित नहीं होता, है ना। नेते श्रुति, ये जो दो मार्ग मैंने बताए हैं, पार्थ हे अर्जुन, जानना जानते हुए, योगी ना मोहती, मोहित नहीं, कश्चन कोई भी योगी जो है। क्योंकि अगर हमको ज्ञान पता होगा ना कि कौन सा मार्ग ठीक नहीं है, तो ही हम मार्ग कौन सा ठीक है वो ले सकेंगे। हमको ये भी जरूरी बताना चाहिए कि कौन सी चीज ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं का पता होगा तब हमको ठीक का पता होगा। अगर एक ही चीज हमारे सामने है तो हमको पता नहीं लगता कि हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर वो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को कि अब दोनों मार्ग बता दिए गए हैं। तो जो योगी होते हैं उनको दोनों मार्गों के बाद उनको पता चल जाता है कि कौन सा मार्ग उनके लिए श्रेष्ठ है। तो वो जो है प्रकाश में मार्ग उनके लिए श्रेष्ठ है। जो शुक्ल पक्ष का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है वो बताया गया कि वो प्रकाश में मार्ग है। शुक्ल पक्ष का जो मार्ग है, जो शुक्ल की तरफ चलता है, प्रकाश की तरफ चलता है, जो हमको संसार से हटके हम अंतःकरण के द्वारा अपने ब्रह्म को जानते हैं, वो वाला मार्ग कौन सा है, प्रकाश का मार्ग है। हम लाइट की तरफ जा रहे हैं। और जो दूसरा मार्ग है जो संसार की तरफ चलने से होता है जब, तो वो मार्ग कौन सा है, वो कृष्ण मार्ग है, वो अंधेरे की तरफ हमको ले जाता है। तो और वो जो योगी के बारे में बताया कि उसको कोई भी मोहित नहीं कर सकता, उसको जो संसार की कोई भी वस्तुएं, कोई भी आकर्षण है उसको मोहित नहीं करता, उसको संसार की तरफ जो है नहीं खींचता, क्योंकि उसने अब योग साध लिया है ना, उसको अब पता चल गया कि कौन सा मार्ग उसके लिए, जो ज्ञान का मार्ग उसके लिए वो श्रेष्ठ है, तो उसको पता चल गया।
जब पता चल गया तो वो उस मार्ग पे चलता है और जन्म मरण के चक्कर से वो जो होता है वो छूट जाता है। तो ऐसे ही आगे आया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भाव अर्जुना। तो अब ये कहा गया कि अब उसको कह रहे हैं कि तुम योग युक्त हो जाओ। हे अर्जुन, तुम इसलिए तुम भी योग युक्त हो जाओ। तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे तो केवल ब्रह्म की प्राप्ति ही करनी है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा देश काल कुछ भी हो, हमको विचलित नहीं होना। तो भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं कि प्रतिकूल और अनुकूल प्रतिकूल कोई भी परिस्थितियां आए, उनमें क्या है, उससे हमने प्रभावित नहीं होना, योग युक्त हो जाओ। योग युक्त का मतलब यहाँ पर यही है कि समता से रहना है। जितने भी द्वंद्व आए जीवन में, उसमें हमको समता से रहना है। तो योगी की परिभाषा भी हमने पहले देखी थी, है ना। योगी की परिभाषा क्या थी? यही थी कि जो निर्द्वंद है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो हमेशा क्या है, समता की स्थिति में रहता है ना। तो ये हमने देखा कि योग में स्थित होना क्या है, जो संसार की तरफ नहीं चलना, जो ब्रह्म में ही स्थित है। ऐसे योग, इसको ही हमको क्या कहा गया था? योगी कहा गया था। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो ऐसे चलते चलते हम आखिरी श्लोक पे पहुंच गए हैं। वेदेषु 28 यज्ञेषु नंबर श्लोक पर। तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हाँ जी, तो इस श्लोक में योग की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है। वो कह तो रहे हैं कि योगी भवा, योगी हो जा तू। अब योग क्या है और योग की महिमा क्या है, ये यहाँ पर उन्होंने बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि वेदेषु, वेदों के अध्ययन से, यज्ञेषु, यज्ञों से, तपस्सु, तप करने से, दानेषु, शास्त्रों के अनुसार मतलब उत्तम काम करने से, जैसे कि दान, तीर्थ, व्रत आदि करने से, जो भी करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो पुण्य का फल कहा गया है, अत्येति तत्सर्वम मुदम विदित्वा। और ये जान, जो कुछ भी पुण्य कर्म हमको मिलती है, जो कुछ भी बताया गया है, उससे परे जो योगी परम स्थान मुपैति अद्यम, उनसे भी ऊपर का जो लोक है, परलोक है, जहाँ पर जन्म, जहाँ पर की कर्म के बंधन नहीं लगते, वो लोग, वो योगी का स्थान है। वास्तव में जो योगी का स्थान है, जो वो उससे भी ऊंचा है। क्योंकि पुण्य के जितने भी हम पुण्य कर्म करेंगे, उससे क्या होगा, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, उसका जो कर्म, जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो दोबारा क्या होगा, कर्मों के कारण हमको संसार में जन्म लेना ही पड़ेगा। इदम विदित्वा, ये यहाँ क्या गया है कि यह जानकर, यानी कि इस अध्याय के शुरू से ही अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, तो उनके उत्तर जो है श्री कृष्ण ने विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिए, है ना। सबसे पहले बताया ब्रह्म, अध्यात्म, कई क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और अंत में अर्जुन को दिए हुए 7 प्रश्नों का उत्तर उन्होंने यही दिया कि हमको, अगर हम ये माने कि वेदों में यज्ञों के द्वारा, तप के द्वारा और तीर्थ आदि करने के द्वारा हम वहां पर ब्रह्म के उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ये ठीक, ये नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमको क्या है, हमको अपनाना पड़ेगा। हमको अपने अनुभव के द्वारा ही, जो शाश्वत है, उसका अनुभव करने के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम निष्काम भाव के कर्म से, निष्काम कर्म करने के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमको यहाँ पर है, और उनको यही बता रहे हैं श्री कृष्ण। अर्जुन को दिए गए इन 7 प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने यही बताया है कि जो परम पर ब्रह्म है, वो जो सनातन है, जो परम धाम पर पहुंचने के लिए हमको ऐसे ही कर्म करने जब जिससे कि हमारा पुनर्जन्म जो है वो ना हो। तो यही हमको यहाँ पर सारा इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह मृत्यु के समय हम अगर अच्छे कर्म करेंगे, हमारी अच्छी सोच होगी। पहले ही बताया था कि अंत काल में जब हम किसका भी स्मरण करते हैं, तो वही चीज को, उसी में आसक्ति होती है, हम उसी को फिर प्राप्त करते हैं, जैसा हम अंत काल में स्मरण करते हैं। और अंत काल में हम हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमको अभ्यास से ही पता चलेगा। अगर हम हमेशा ही भगवान का स्मरण करते हैं, ब्रह्म को ही सब में देखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमारा अंतकाल भी जब आएगा तो हम अच्छे भाव से ही शरीर को त्यागेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर सारी जो अध्याय का पूरा सार था कि संसारिक पदार्थों से हमको आसक्ति न रखते हुए हमको
ब्रह्म की तरफ ही बढ़ना है, ब्रह्म में। और वो उन्होंने कहा भी है कि योगी के लिए तो मैं बहुत सुलभ हूँ। तो योग के मार्ग पर हमको चलना है कि हमेशा समता का मार्ग जो है अपनाना है। दुख में सुख में, लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब में हमको क्या है, समभाव से रहना है और ब्रह्म की तरफ चलना है। हमको अपने अंदर डूबना है, क्योंकि हम अंदर ध्यान के द्वारा ही हम क्या है, भगवान को अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और ऐसे रह के ही जब हम सर्वभूत हितेरता का सोचते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं और सब में ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म में ही सबको देखते हैं, तो हमारा भी क्या होगा कि हम ब्रह्म को ही प्राप्त होंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर इस तरह ये हमारा 8वां अध्याय जो है पूर्ण होता है। तो ठीक है, तो ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगो नाम अष्टमो अध्याय अक्षर ब्रह्म योगो इति अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो ये हमारा यहाँ पर आज 8वां अध्याय जो है समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और हम सुंदर आगे अब 9th अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है राज विद्या राजगुह योग। ये हम अगले सप्ताह से शुरू करेंगे। तो आप सब मित्रों का मुझे सुनने के लिए, और आशा है मेरा प्रयास सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा है। अभी से ही हमें समझा के थैंक यू, बहुत अच्छा। जो अब तक था उसको छोड़े, उन बातों को आगे से हमें इतना अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है कि हमारे अंत समय में भी हमारा एकदम हम साफ होके जाएं, कोई दुर्भाव ना हो किसी के प्रति, सबको क्षमा करे, सबको हृदय से स्वीकार करे, एक बराबर समता से देखना है सबको। बस फिर गलती होगी निष्काम भाव से, जो भी किसी के लिए अगर अच्छा कर रहे हैं तो भी हम अपने उसमें फल में आसक्ति ना रखें, निष्काम भाव से सबको प्रेम बांटे। सबसे बड़ी बात तो प्रेम है। जी जी बिल्कुल। ये सर अंजू जी हमारी ये तो नमस्ते। मेरे मन में आज एक क्या विचार आया एकदम, मैं पूछूं इंदु जी, आज मेरे मन में आया कि हमें दोबारा नहीं आना चाहिए। सच में आज मेरे मन में एक बार पता क्या आया, जैसे अभी अभी कि मनुष्य जन्म नहीं दोबारा होना चाहिए, जैसे क्यों आया है दिमाग में आज कि नहीं होना चाहिए। हाँ, ये आया एकदम आज। पूरा कर ले, लेकिन हम फिर आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। हमारे देखो यहाँ पर धरती पर आने के लिए तो देवता भी ललायित रहते हैं ना। हाँ जी, क्योंकि कर्म भूमि तो यही है, यही हम ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। ऊपर स्वर्ग में प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि वहां पर तो दुख तो है ही नहीं, वहां सिर्फ प्यार ही प्यार है ना। खाली प्यार से कैसे सीखेंगे जब तक चैलेंजेस हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, हमें कोई हमारा आईना दिखाने वाला नहीं होगा। तो आएंगे, लेकिन तब हम अपनी मर्जी से आएंगे। हाँ जी, तब हम कर्म के बंधनों के द्वारा नहीं आएंगे, हम कर्मों को बैलेंस करने के लिए नहीं आएंगे। तब हम नए एक्सपीरियंस लेने के लिए, लोगों के हित के लिए, उद्धार के लिए, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करने के लिए आएंगे, और अपनी इच्छा से आएंगे जब हम मुक्त होके। और दूसरी बात, जैसे आज सभी नारायण नारायण कर रहे थे, तो मैं ना अपना ये सतर बंद करके मतलब सुन लेती हूँ। जैसे कई बारी देखो, इसमें आपने बोला ना, क्योंकि इस पथ पे सच बहुत है कि जैसे अमन या ये कुलर साहब बोल देंगे अभी थोड़ी चाय दे दे, तो मैं तुरंत उठती हूँ। मैं ये भी एक कर्म है आफ्टर मेडिटेशन। तो मेरे को ना एक फोन आ गया इन बिटवीन कि मैं क्या कहती, आंटी आपने मेरा को डिलीट कर दिया। मैं तो किसी को डिलीट नहीं करती। कहती नहीं, मैं यहाँ आई हुई थी, मैं आपके लिए हो ना वो नारायण जी लिए। मैं क्या प्रभु बताओ, शालिग्राम जी लिए हैं। कहती मैं क्या, अरे तो आपके हनुमान जी की ड्रेस ले आऊं। मैं ना एक्चुअली संपर्क में कम रहती हूँ ऐसे जैसे, तो मेरे को क्या है, मैं क्या देखो भगवान अपने आप ही तुरंत याद दिलाते हैं। मतलब देखो ये श्वेता जी भी कहती, नारायण जी को इनवाइट भी किया था उन्होंने, नारायण नारायण कहा ना, तो उन्होंने बोला, उस तुरंत बीच में फोन आया कि पापा के पास आई हूँ। तो पापा कहते हैं उस आंटी से पैसे नहीं लेना नारायण के। मेरा मन इतना कर, मैं क्या हे प्रभु नहीं आप ले लेना। कहती नहीं, मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए। बताओ, इसका मतलब भगवान अपने आप आ रहे हैं। देखो बिल्कुल, आप हृदय से याद कर रहे हैं ना। श्वेता जी ने तो इनवाइट करा ही था ना, और वो तो आपके घर ही आ गए सीधे। देखिए पता नहीं सच में इनवाइट किया था, इसका मतलब
और एक बात तो और है, अब तो ये परिवार सच में परिवार लगता है, सच में परिवार लगता है। नहीं, सच ऐसा में है ही, लगता क्या है ही, हम लोग तो है ही, हैं वास्तव ही में एक बिल्कुल। परिवार के। मतलब ये देखो, मैं अपना बड़प्पन नहीं कह रही, मैं प्रज्ञा दीदी आपको तो पता है, पर मेरे को कहाँ कहाँ से अब फोन आ रहे हैं, मैं नहीं जानती, मतलब मेरे को फोन आ रहे हैं। अंजू ये जी क्या आप एक हो रहा है, उसकी लीला क्या हो रही है, मैं नहीं समझ सकती। मैं सच, मेरे लिटरली कल तो मतलब मेरे लिटरली किसी से बात करके आंखों में आंसू आ गए। कहते बट नहीं, आप तो, आपसे देख के आप आंखों में आंसू क्यों, आप तो चेहरा ऐसे लगता है हमें एनर्जी आ रही। मैं क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ, सच सही में बात है, आंटी, बिल्कुल। अंजू मतलब जी प्राउड आप ऑफ एक यू, शुभ सच में। आत्मा है। नहीं पता नहीं, सच में सही मतलब कह रहे बहुत, हैं, बिल्कुल। प्रज्ञा प्यारी। दीदी ने भी बहुत हमें वो करा, सच में। ये ग्रुप नो नहीं, डाउट देखो ना, ये बड़ा, सबको समय आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक बार हल्का सा पूछा, हिला के देखा, आप चल पड़े और अपना धन्यवाद रास्ता पाने नीरू, मंजिल नीरू तक का पहुंच भी, गए। उसे भी मालूम था कि नीरू को कि ये देखिए इस लाइन में है, जबकि मेरे को वहां ये पूछती थी सब। एक बार मेरे को नीरू जी ने, कहीं मैं सत्संग पे जाती थी, तब मैं इनके साथ नहीं, मैं अकेली जाती थी, तो नीरू ने रेस करा मेरे पे कि अंजू जी आप बहुत लाइट कपड़े पहनती हो, क्या बात। तो मैंने इसको बोला ये मेरी इच्छा है, मेरा मन है ऐसे, मतलब मैंने इनको ऐसे कह के तो मैं आगे निकल गई थी। मतलब शुरू से ही सिंपल कपड़े, जैसे एक अंदर से बोला। अब मेरे को सब वैराग्य भाव, कहते, पता नहीं क्यों नहीं मैं पहन सकती ऐसा, मतलब वैराग्य भाव बहुत है आप में भी। हाँ, पता नहीं, मतलब पता नहीं। कल भी जैसे कि मैं आपसे बात करूंगी दीदी, मतलब मैं, जरूर, हाँ, मैं भी आज मतलब मैं सोच रही थी सोच कि रही हूँ बात मैं करनी इससे है। मिलूं, मैं इससे मिलूं, तो पता नहीं परमात्मा अपने आप ही कहते हैं कि आना है कुटिया में। सच में वंडरफुल, लव यू ऑल, लव यू बहुत ऑल, प्यारे, आप सब बहुत लव प्यारे। यू टू। लव यू। राधा रानी, कर्नाटका चले जाएंगे तो वहां से भी करते रहिएगा। अरे मैं रेगुलर करूंगी, रेगुलर हाँ वहां रेगुलर। फ्री हूँ मैं, टोटल टोटल फ्री हूँ, बस बहुत अच्छा, हाँ, बहुत टोटल बढ़िया। फ्री हूँ, कुछ नहीं करना। 2 दिन बस लगेंगे मेरे को वहां, जैसे हाँ, कोई बात थोड़ा नहीं, 2 साल बंद रहा, तो उसके बाद फर्दर फ्री फ्री, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं ध्यान करवा रही थी श्वेता जी ना, तो मुझे एक मैसेज सा मिला कि जो होली आ रही है 17 और शायद 18 की, 2 दिन ना, 17-18 की है, हाँ तो जी, उसमें जब हम ध्यान करेंगे तो आप आधा घंटा पहले भी मौन रहोगे और बाद में भी मौन रहोगे। 1 घंटे का ध्यान होगा और कोई सेशन, वैसा सेशन हम नहीं रखेंगे। होली वाले नहीं दिन भी जो जुड़ना चाहेंगे बेशक चाहे एक जुड़े, लेकिन ध्यान करवाना है। नहीं, कब से टाइम क्या होगा, और होली वाला दिन है, वही सेम टाइम रहेगा हमारा। मतलब जो अभी कर आप रहे 4 हैं टू जो। 5 कर सकते हैं, 4 टू 5 कर लेंगे और 10 मिनट लेट कर सकते हैं, 4 टू अच्छा 5 अच्छा, कर लेंगे। 4 to 5 और जो उसमें जो करना हाफ एन चाहेंगे, आवर पहले और हाफ एन आवर बाद मौन रहेगा। बाद में मौन रहना है। तो ये अच्छा 16 हम 17 को भी करना है और 18 को भी करना है। दोनों दिन हम कुछ उस दिन ज्ञान का सेशन नहीं रखेंगे, सिर्फ ध्यान होगा 1-1 घंटे का। कोई बात पूर्णिमा नहीं आएगी, करेंगे ना, बंद कर पूर्णिमा देंगे। और क्या, बाद में ऐसे बंद कर देंगे लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक्सपीरियंस जो देना चाहेगा वो बाद में ले लेंगे अगले सेशन में। ये अच्छा है, ये तो गुड आइडिया। वैसे भी अब तो एक्सपीरियंस, अब तो हाँ, शून्य होते जा रहे हैं, अब तो एक्सपीरियंस अगर आते भी हैं तो शून्य हो गया अंदर से। अब तो हाँ। श्वासों को ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ गए श्वास, सच्चाई मत बोल रही। ढूंढो, मत ढूंढो, वही तो करना है हमें, खोने दो, शब्दों को खोने दो, बस बस देखने शून्य की में। कोशिश मत करो। गो विथ फ्लो, जैसे कुछ हो रहा आ रहा तो उसके साथ चलते जाओ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। बहुत लव बढ़िया यू। रहा। अभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो एक आधा एक्सपीरियंस ले लेते हैं हम, फिर सेशन क्लोज करेंगे। कोई करना चाहता है शेयर अपना? तो मेरे ख्याल से नहीं है अभी कोई। तो बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू श्वेता जी जुड़ने के लिए, थैंक यू इंदु जी, रश्मि जी, बहुत बहुत आपका आभार। बड़ा अच्छा सेशन रहा। आप सब दिव्य आत्माओं का, सभी प्यारे ध्यानियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। लव यू फ्रेंड, कल मिलते हैं हम फिर। ये हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट का प्रोग्राम, तो जरूर अटेंड करें आप वो थैंक यू प्रज्ञा प्लीज। जी। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।